क्लास 10th के सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है जेएमएस एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, पिछली 2 वीडियो हमने आपके लिए बनाया जिसमें पहला जो चैप्टर था डस्ट ऑफ स्नो कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट और दूसरा हमने बताया फायर एंड आइस कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दोनों बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल आइडिया जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका और है यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पे, जिसका नाम है ए टाइगर इन द जू। ये जो यहां पे है ए टाइगर इन द जू बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये टाइगर इन द जू को पहले मैं सामरी थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद आपको सेंट्रल आइडिया में बताऊंगा, ठीक है। और कितने मार्क्स आपके क्लियर हो जाते हैं स्टूडेंट्स एग्जाम में? 3 मार्क्स आपके क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया कंपलसरी हो गया, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपके लिए हर वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और चैनल पर नए हैं तो आपको तो प्यार चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाए क्योंकि ये मोटिवेशन देता है, हम बेस्ट से बेस्ट चीजें देने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इन टाइगर इन द जू इसके बारे में चलिए देखते हैं। ये रहा आपका छोटा सा टॉपिक। सेंट्रल आइडिया आपको उतना ही लिखना है बिकॉज क्योंकि ये कितने मार्क्स का आता है 3, ये जो 3 मार्क्स है ना इसके दिखते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। टाइगर इन द जू, टाइगर तो बाघ और जू मतलब होता है चिड़ियाघर। भैया चिड़ियाघर में एक बाघ होता है और बाघ को अगर कैद कर लिया जाए पिंजड़े में तो बाघ की तो ताकत क्या हो गया, खत्म हो गया। अगर वही बाघ को आजाद कर दिया जाए, स्वतंत्र फ्रीडम कर दिया जाए, तब वो अपनी असली ताकत दिखाता है कि हम कौन है, फिर वो किसी को छोड़ने वाला नहीं। फिर तो ऐसा शिकार करता है ना, एक ही बार झपटेगा और दपक के खा जाएगा, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो। लेकिन बेचारा हुआ क्या, यहां पर कवि ने ऐसी कविताएं लिख दिया है कि टाइगर इन द जू, जब चिड़ियाघर में जब टाइगर हो जाता है तो बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, असहाय हो जाता है। उसी पिंजरे में उसको कैद कर देते हैं, सारी आजादी खत्म हो जाती है, लोगों को आते जाते देखता है, गुस्सा बहुत सी लगती है लेकिन कर कुछ नहीं सकता है क्योंकि वो मजबूर हो गया है, क्योंकि बंद है। लेकिन यही बाघ को अगर छोड़ दिया जाए, जंगल में आजाद कर दिया है, तो जो बगल में गांव होते हैं उनको बहुत ज्यादा डराता है, दहाड़ता है, तो लोग भाग जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो थोड़ा सा समरी है, आइए हम इसका सेंट्रल आइडिया बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इन दिस पोयम, इस कविता में द पोएट इज ट्राइंग, यहां पे जो कवि है ट्राइंग प्रयास कर रहा है टू कॉन्ट्रेस्ट ए टाइगर, एक कॉन्ट्रेस्ट बता रहा है, एक विरोध कर रहा है। क्योंकि भैया किसी को अगर जकड़ लिया जाए, उसको गुलामी में रखा जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, तो कॉन्ट्रेस्ट विरोध कर रहा है। ए टाइगर इन द जू, एक टाइगर कहां पर है, जो चिड़ियाघर में है। विद द टाइगर इट्स रियल नेचुरल हैबिटेट, क्योंकि जो टाइगर माना जाता है इट्स रियल मतलब होता है वास्तविक, नेचुरल हैबिटेट माना जाता है प्राकृतिक, नेचुरल मतलब प्राकृतिक, हैबिटेट मतलब होता है आदत। वैसे तो टाइगर अपनी प्राकृतिक आदत के लिए जाना जाता है, उसकी नेचुरल हैबिटेट यही होती है पावरफुल रहना, ठीक है, तो उसके बारे में जाना जाता है। लेकिन यहां पे इन ऑर्डर टू शो द कॉन्ट्रडिक्शन द पोएट शिफ्ट, इसीलिए यहां पे जो कवि है इन ऑर्डर टू मतलब होता है के लिए और सो मतलब दिखाना, इसलिए दिखाने के लिए द कॉन्ट्रडिक्शन करता है, अपने विचारों को दिखाता है। द पोएट शिफ्ट्स, यहां पे पोएट शिफ्ट करना चाहता है, शिफ्ट मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान को बदल देना, शिफ्ट करना चाहता है। द सीन, उस दृश्य को शिफ्ट करना चाहता है। फ्रॉम द जंगल टू द जू, कहां से कहां, फ्रॉम जंगल टू द जू, की जो नेचुरल हैबिट होती है बाघ की, जंगल में रहना होता है, लेकिन जंगल के सीन को कहां शिफ्ट कर रहा है, वो जू में कर रहा है। क्योंकि यही बाघ को अगर जंगल से उठा के एक जू में, एक चिड़ियाघर में कैद कर दिया जाए तो उसकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यही यहाँ पे अंतर दिखा रहा है कि जब जंगल में रहता है बाघ तो कैसी हालत रहती है, और चिड़ियाघर में आ जाता है तो कैसा हो जाता है। द पोएट, यहाँ पे जो कवि है, वांट्स, कवि चाहता है टू शो, दिखाने का, द डिफरेंस, अंतर दिखाना चाहता है, बिटवीन द टू इन्वायरमेंट्स, 2 वातावरण के बीच जो है अंतर दिखाना चाहता है। ये 2 वातावरण कौन से हैं? तो 2 वातावरण स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एक तो आपका होता है जू और दूसरा आपका हो जाता है फॉरेस्ट हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, फॉरेस्ट। यही दोनों के बीच अंतर दिखाना चाहता है। मेन कहानी यही है कि टाइगर जब जू में होता है तो सारी जो पावरफुलनेस होती है ना उसकी, बहुत जो अपने आप को समझता है, वो खत्म हो जाती है ताकत। और यही जब बाघ फॉरेस्ट में चला जाता है, जंगल में,
तो फिर जंगल में जब जाता है तो बता देता है कि हम कौन है, जंगल के कौन है। तो यही यहाँ पे एक छोटा सा क्या था, सेंट्रल आइडिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे ये बारंबार आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ये 3 सेंट्रल आइडिया जो मैंने बताया पिछली वीडियो में और ये वाला अगर तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में इससे बाहर का आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड मैं आपके लिए है। अब ये टाइगर की सीन देखिए, ये टाइगर बेचारा क्या है, परेशान है। ये केज है, ये देख रहे हैं, ये केज है, इसको हम पिंजड़ा कहते हैं। और चिड़ियाघर में भैया ये पिंजड़े में है कैद, और ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, बहुत परेशान हो गया, बहुत दिक्कतें थी और सैडनेस में आके बैठ गया। और अंदर से ही सभी को, आगंतुक को देख रहा है, जो भी पैसेंजर, जो भी ट्रैवलर आ रहे हैं घूमने के लिए चिड़ियाघर में, सबको देख रहा है लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये जंगल में क्या है, कैद है। थोड़ी देर के लिए इसको आजाद कर दिया जाए तब क्या होगा, कोई नजर आएगा सामने? नहीं आएगा। ठीक है, तो समझ आप भी गए होंगे कि टाइगर की क्या नेचुरल पावर है और उसको कैसे हम गुलाम बना सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो इस तरीके से हमारा टॉपिक क्लियर हो जाता है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का भी सेंट्रल आइडिया यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आएंगे। ऐसे बेहतरीन वीडियो हम लाते रहेंगे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद।